हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया अटैक, कहा लोगों के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा। अब पता चला पीएम मोदी जेपीसी के खिलाफ क्यों है। राहुल गांधी ने हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ पर उठाए सवाल, कहा अभी तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी देश के दुश्मन, वो हमेशा भ्रम फैलाते हैं, कभी विदेश में तो कभी देश में के अंदर फैलाते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिडनबर्ग के आरोपों को बताया निराधार। रविशंकर प्रसाद ने कहा यह आर्थिक अराजकता की साजिश, हिडनबर्ग वाले भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। रविशंकर बोले कांग्रेस की ये आर्थिक अराजकता की साजिश है, कांग्रेस पार्टी देश से नफरत करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा ये शेयर बाजार को क्रैश करने की साजिश, लेकिन देश का शेयर बाजार सुरक्षित और स्थिर। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, ये आरोप गंभीर है, मामले में जेपीसी गठित कर जांच होनी चाहिए। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, दुनिया और देश के कुछ लोग भारत के विकास को रोकना चाहते हैं, वो लोग ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं, रिपोर्ट में सभी आरोप बेबुनियाद। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सेबी चीफ, वित्त मंत्री और पीएम रिपोर्ट पर कब जवाब देंगे। क्या सरकार जानती थी कि सेबी चीफ ने अडानी की कंपनी में निवेश किया था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, कांग्रेस और विपक्ष हमेशा भारत के सम्मान को क्षति पहुंचाती है। उत्तराखंड सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले, इस पर विपक्ष विरोध क्यों नहीं कर रहा है, दुनिया में होने वाली घटनाओं पर ये लोग विरोध करते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी, विदेश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश में वे एक कलंक। हिडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने किया खारिज, कहा अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत, कहा सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले दे चुके हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट। दिल्ली के 10 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल से ओपीडी और सर्जरी प्रभावित, इमरजेंसी पर असर नहीं। पूरे देश में डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान, कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च, कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों का भी प्रदर्शन, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन, आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा, का मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी, अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया, नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, 3 जूनियर डॉक्टर और एक हाउसकीपिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए भेजा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया, डॉक्टरों के मामले की सीबीआई जांच की मांग की, मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना, कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीएम ममता ने पुलिस को दी डेडलाइन, कहा रविवार तक केस नहीं सुलझाया तो सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, अर्जी में सीबीआई जांच की मांग, सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी लगाने की भी मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर करीब 5 घंटे चली आरएसएस और बीजेपी की बैठक, बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए, आरएसएस से दत्तात्रेय होस बोले, अरुण कुमार मीटिंग में रहे मौजूद। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मीटिंग के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री, बैठक में सभी नामों पर हुई चर्चा। सोलापुर में शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन, बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पवार की गाड़ी रोकी, मराठा आरक्षण पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाई, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता माणिक राव सोनवलकर बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हुए शामिल। बीजों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेख को पीएम ने किया ट्वीट, लिखा किसान भाई बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों में इस बिल को लाने के लिए पीएम का आभार जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी, यूपी में एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण को लेकर लिखी चिट्ठी।
कन्नौज से सपा नेता नायब सिंह यादव गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट। डिम्पल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है नाबाब सिंह। मानहानि से जुड़े केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। निचली अदालत में चल रही है सुनवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, संकट के समय भी हमारी पार्टी टूटी नहीं। पार्टी के नेताओं और दिल्ली की जनता ने जबरदस्त एकता दिखाई, यही हमारी ताकत। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पत्र लिखने से मना किया गया। सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को दिल्ली एलजी को पत्र भेजने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल। बाद में पत्र के कुछ हिस्से मीडिया में हुए थे लीक। बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने संगठन महामंत्री BL संतोष से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बिहार के पटना में BPSC TRE 3 के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पुलिसकर्मियों के बीच झड़प। बिहार में बड़ा हादसा। जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत। हादसे में 35 श्रद्धालु हुए घायल। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे भक्त। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के पास झगड़ा होने के बाद लाठीचार्ज, जिसके चलते भगदड़ मची। प्रदर्शनकारियों की माने तो घटना के वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना घटी। भगदड़ मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जहानाबाद के DM बोले, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जहानाबाद हादसे पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहानाबाद हादसे पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख। मुआवजे के लिए किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। हादसे के बाद जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में फिर से दर्शन शुरू। मंदिर में दर्शन करने वालों की भारी भीड़। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में पुलिस भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। मंदिर के बाहर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प। तिरुवल्लुर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। कार और लॉरी की भीषण टक्कर में 5 छात्रों की मौत, 2 लोग घायल। कानपुर के पनकी इलाके में एनकाउंटर। लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर। गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे। नागपुर हिट एंड रन मामले आया सामने। पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोग घायल, कार में सवार 5 लोग फरार। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में कांवड़ियों के स्वागत में सेवा कैंप का आयोजन करना एक मुस्लिम समाज सेवी के लिए बना मुसीबत का सबब। पीड़ित कारी अब्दुल्ला को परिवार सहित जिंदा जलाने की धमकी। आरोपी में कारी अब्दुल्ला के मस्जिद में आने पर भी प्रतिबंध लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग का एक और कारनामा। पुल बनने के 1 साल बाद ही 2 पिलर धंसे। बड़ी गाड़ी के आने जाने पर लगी रोक। पिलर धंसने के बाद कभी भी पुल का हो सकता है बड़ा नुकसान। स्थानीय लोगों का आरोप। जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर में कल शाम को हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। IG और SDRF की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने में पहुंची। हरियाणा के सिरसा में नामधारी डेरे की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। गोलीबारी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी चलाई गई गोलियां। बाद में आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा गया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से हादसा। चपेट में आए कई वाहनों को नुकसान। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में पुलिस की कड़ी कार्रवाई। छापेमारी में पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और 5 डेटोनेटर्स बरामद किए। हमीरपुर में एक गोदाम लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। केदारनाथ धाम में भीमबली इलाके में भूस्खलन। मंदाकिनी नदी में पानी का बहाव रुका। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी। केदार घाटी में फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। 218 लोगों को बचाया गया। अमरनाथ यात्रा रोकी गई। रोड मेंटेनेंस के चलते यात्रा रोकी गई। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बाढ़ बारिश से करीब 28 लोगों की मौत। किन्नौर के सांगला वैली में जमकर हुई बारिश। बास्पा नदी पर बने रैंप को खोला गया। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर जिले में बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में जारी किए गए हैं अलर्ट। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बाद बदला मौसम। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पंजाब के जेजो गांव में एक कार पानी के तेज बहाव में बही। कार में सवार ऊना में के 9 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। अंबाला के कई इलाकों में भारी बारिश से जल भराव से लोग परेशान। हरियाणा सरकार ने मंत्री असीम गोयल के हालात का लिया जायजा। दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह से तेज बारिश। तालकटोरा रोड पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जयपुर में भारी बारिश के बाद स्कूलों में अवकाश घोषित। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात हुआ बाधित। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल भराव। BTM लेआउट और सिल्क बोर्ड इलाके में भरा पानी, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। कर्नाटक के कोप्पल जिले में तुंगभद्रा बांध का एक गेट पानी में बहा। बढ़ते जल स्तर के चलते कर्नाटक के 4 और आंध्र प्रदेश के कर्नूल की बाढ़ की आशंका।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कोकनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद 10 अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकली तिरंगा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रैली में हुए शामिल। गोवा के सांखली में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा बाइक रैली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। राजस्थान के अजमेर में निकली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के बीकानेर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल। उधमपुर में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी एक्सपो में शामिल हुए। सावन के चौथे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। उज्जैन से लेकर काशी विश्वनाथ तक मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर हुई विशेष पूजा। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन कर भक्तों ने लिया भगवान शंकर का आशीर्वाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी हुई भस्म आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के चौथे सोमवार पर बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त। गंगा नदी में लगाए आस्था की डुबकी। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। आपने तमनीश सिसोदिया दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना।